जय हिंद, नमस्कार। ईरान के साथ इजरायल और यूएसए का युद्ध का एक नए नज़रिए से विश्लेषण और हिंदुस्तान के राजनीति में उसका पड़ने वाला प्रभाव और हिंदुस्तान के एक ऐसे राजनीति का विश्लेषण जो सभी को समझना और जानना अब अति आवश्यक है, क्योंकि देश है तो ही सुरक्षा है, देश है तो ही आपका कोई भी हुनर जीवित है, देश है तो ही आपका अर्जित संपत्ति और आपकी पीढ़ी सुरक्षित है। ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने हमला किया हुआ है। पूरे मध्य पूर्व में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। चारों तरफ धुएं का गुब्बार है और ये धुएं का गुब्बार केवल वही नहीं, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। उसके धूलकण पूरे विश्व में कोई ना कोई प्रभाव जरूर डालेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस सब के साथ साथ भारत में जो भी राजनीतिक दल है और उनके जो भी नेता हैं, मैं उनकी बात ही कर रहा हूं, लेकिन किसी का नाम न लेते हुए मैं वैसे व्यक्तियों का नाम लेना चाह रहा हूं और वैसे एक काल्पनिक राजनीतिक दल का नाम लेना चाह रहा हूं जो भारत को खाना चाहते हैं। भारत को खाने का मतलब हिंदुस्तान को खाना, हिंदुस्तान को खाने का मतलब प्रत्येक हिंदुस्तानी को खाना, हिंदुस्तान के संस्कृति सभ्यता को खाना, हिंदुस्तान के संस्कृति सभ्यता को बेचना, हिंदुस्तान के नागरिकों के हुनर को बेचना, हिंदुस्तान के नागरिकों के अस्मिता को बेचना। और ऐसे जो भी व्यक्ति इस युद्ध में ईरान का साथ देना चाह रहे हैं या ईरान के खामनेई के मृत्यु पर शोक मना रहे हैं, वो सभी देश को खाने वाले हैं। और उनको अगर हम लोग शुद्ध लैंग्वेज में कांग्रेसी बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बात को आप सभी ध्यान में रखें कि ईरान के जो भी धार्मिक नेता मारे गए हैं वो पूरे विश्व के मुसलमानों के रहनुमा नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के थे और अपनी राजनीतिक रोटी को सेंकने के लिए पूरे मुसलमानों का रहनुमा बनने का कोशिश करते रहते थे। और हिंदुस्तान के भी मुस्लिम इस बात को मुस्लिम भाई इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि ईरान एक बहुत ही विकसित देश था, लेकिन जब से खामनेई वहां आए ईरान का स्थिति खराब होते गया और ईरान ने अपने देश को बढ़ाने के बजाय, देश को उन्नत बनाने के बजाय, देश के शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाने के बजाय, देश में अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बनाने के बजाय उन्होंने आतंकवाद को बढ़ाने का बीड़ा उठाया और अड़ोसी पड़ोसी देशों में आतंकवाद का बीज बोया और कई खतरनाक आतंकवादी संगठन बनाए और तेल से निकलने वाले पैसे को उन संगठनों पर खर्च किया। और आप सभी को ये जरूर मालूम होगा कि ईरान में कई आतंकवादी संगठन हैं और वे विश्व के मुस्लिमों के युवाओं को किसी न किसी तरीके से उसमें फंसाकर उस आतंकवादी संगठन का हिस्सा बनाते हैं और जिसमें भारत के भी कई युवा का नाम कई बार आया है। क्या मुस्लिम भाई चाहेंगे कि उनके घर का बच्चा एक आतंकवादी संगठन का हिस्सा बने? और हिंदुस्तान लगातार आतंकवाद के विरोध में रहा है और अगर ऐसे आतंकवादी संगठन वाले देश या आतंकवादी पैदा करने वाले देश पर कोई भी देश प्रहार कर रहा है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान का मित्र होना चाहिए। कई व्यापारिक रिश्ते और जियोपॉलिटिकल रिश्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन आतंकवाद पर अगर कोई देश प्रहार कर रहा है तो भारत का दोस्त होना चाहिए, क्योंकि ईरान, पाकिस्तान आतंकवाद के सबसे बड़े पोषक देश रहे हैं। पूरी दुनिया वाकिफ है और आतंकवाद जिस जगह रहेगा
कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता है। हिंदुस्तान के जो भी मुस्लिम खामनेई के मौत पर मातम मना रहे हैं और वर्तमान सरकार को भला बुरा बोल रहे हैं, दरअसल वो सभी कांग्रेसी मानसिकता के हैं जो हिंदुस्तान को खाना चाहते हैं। ये किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, लेकिन मानसिकता कांग्रेसी है जो हिंदुस्तान को खाना चाहती है। हिंदुस्तान अगर बर्बाद होगा, यकीन मानिए आप जो मातम बना रहे हैं आप भी नहीं बचने वाले और आप भी बर्बाद होंगे। और जो व्यक्ति खामनेई का समर्थन कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। अतः खामनेई एक इंसान के रूप में उनको जरूर आप याद करें, लेकिन उनके हुनर को, उनके कर्मों को भी जरूर आप तौलें। अगर उनके हुनर और कर्म को आप तौल लेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो ईरान के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे और हिंदुस्तान के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान जब भी किसी मुसीबत में रहा है, पाकिस्तान के साथ जब भी कोई मुसीबत आई है, तो वे हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में पाए गए हैं। और पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान का शुभचिंतक नहीं रहा है, और हिंदुस्तान का शुभचिंतक मतलब कि आपका भी शुभचिंतक नहीं रहा है। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल से हो। तो वैसे व्यक्तियों के बारे में हम ज्यादा चर्चा न करें और अपने देश के छत के सुरक्षा को मजबूत करने में सरकार का मदद करें। बिना मतलब का हम कोई भी ऐसा काम न करें जिसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर आए। अतः सभी हिंदुओं, सभी मुस्लिम भाइयों से ये अनुरोध का आग्रह है कि कांग्रेस मानसिकता से सभी बाहर निकले और हिंदुस्तान को मजबूत बनाने में मदद करें। जय हिंद, नमस्कार।